हाय फ्रेंड्स, मैं हूं गुनी सर और आज मैं आपको बताऊंगा एनसीईआरटी क्लास 10 के मैथ्स बुक का चैप्टर 1.4। इसमें हम लोग को पढ़ना है कि कोई संख्या परिमेय संख्या के रूप में है और उसको हमको बताना है कि यह टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी कि शांत दशमलव के रूप में है या फिर अशांत आवर्ती दशमलव के रूप में है। तो हम लोग शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.4। इसमें जो पहला क्वेश्चन है वह पहला क्वेश्चन है, बताना है हमको बिना भाग दिए हुए, बिना भाग की प्रक्रिया किए हुए हमको बताना है कि यह है शांत दशमलव है या फिर अशांत आवर्ती या अनावर्ती दशमलव है। अब पहला क्वेश्चन है 13/31/25। इसका तरीका क्या होता है कि इसमें जो हर होता है उसका हम लोग गुणनखंड निकालेंगे और गुणनखंड अगर 2 या 5 के गुणक के रूप में आ जाए, यानी कि 2 का कुछ पावर हो और 5 का कुछ पावर हो, या तो अकेले 2 के पावर के रूप में आए या फिर अकेले 5 के पावर के रूप में आए या फिर 2 और 5 के पावर के रूप में और दोनों का गुणक हो, तब भी यह शांत दशमलव होता है। लेकिन अगर 2 या 5 के अलावा दूसरा कुछ भी कोई भी अगर दूसरी संख्या आ जाए तो इसका मतलब वह अशांत दशमलव होता है। अब यहाँ हम लोग इसका गुणनखंड निकालेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे 2 से तो विभाजित होगा नहीं। अब 3 से देखेंगे तो 3 1 4 2 6 5 11, 3 से नहीं होगा, इसका मतलब 5 से। तो 5 6 30, 1 पर 2, 5 दूना 10, 2 पर 5 50 25, फिर 5 से 5 एकम 5, 1 पर 2, 5 दूनी 10, 2 पर 5 50 25, फिर 5 से भाग देंगे तो यहाँ हो जाएगा 5 दूना 10 50 25, और फिर हम लोग एक बार 5 से भाग देंगे तो 5 50 25। अब यह इसके आगे विभाजित नहीं होगी। तो हम लोग इसको देख रहे हैं कि यह है 5 का कितना बार गुना है, 1 2 3 4 5, यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं 13/5 का पावर 5। और हम लोग जानते हैं कि यदि 2 या 5 के घात के रूप में हो तो वह क्या होता है, वह शांत दशमलव होता है। तो इसलिए यह हमारा पहला क्वेश्चन होगा शांत दशमलव, यह हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है जिसको बताना है 17/8 है। अब 17/8 क्या है, शांत है कि अशांत है। दूसरा प्रश्न हम लोग देख रहे हैं 17/8। फिर से हम लोग इसके हर का गुणनखंड निकालेंगे। तो हम लोग चूंकि जानते हैं कि 8 का गुणनखंड 2 × 2 × 2 होता है, इसको निकालने की जरूरत है नहीं। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं कि 17/2 का पावर 3। अब चूंकि यह सिर्फ 2 के पावर के रूप में है, इसलिए क्या होगा, यह शांत दशमलव होगा। इसके बाद हम लोग तीसरा प्रश्न देख रहे हैं। तीसरा प्रश्न जो है वह है 64/455। 64/455। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, 455 का गुणनखंड निकालें। तो 455 का गुणनखंड निकालने के लिए हम लोग इसमें किससे भाग देंगे, 5 से भाग देंगे। तो यहाँ हो जाएगा 5 9 45, 5 एकम 5। अब 7 से 63 91, यानी इसको लिख सकते हैं हम लोग 64/5 × 7 × 13। अब चूंकि यहाँ 5 के अलावा है, 7 और 13 है, इसलिए यह क्या होगा, अशांत होगा। तो यह हमारा हो जाएगा अशांत दशमलव। अब हमारा 4 नंबर जो प्रश्न है वह है 15/1600। 15/1600 इसको ही बताना है कि यह है शांत दशमलव है कि अशांत दशमलव है। तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, 1600 का गुणनखंड निकालेंगे। इसमें सबसे पहले हम लोग 2 से भाग देंगे। तो 2 8 16 00, फिर 2 से 2 चौका 8 00, फिर 2 से 2 दूनी 4 00, फिर 2 से 2 एकम 2 00, फिर यहाँ 2 से 50, फिर 2 से 25। अब यह 2 से विभाजित नहीं होगा, यह 5 से विभाजित होगा। तो 50 25 और 5 एकम 5, यानी कि हम लोग इसको लिख सकते हैं 15/2 का कितना बार गुना है, 1 2 3 4 5 6,
गुने 5 का पावर 2। तो यह चूंकि 2 और 5 के घात के गुणक के रूप में है, इसका मतलब है कि यह शांत दशमलव है। तो यहां लिख देंगे कि शांत दशमलव है। अब इसके बाद वाला हम प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 5। पांचवा प्रश्न हमारा क्या है? तो पांचवा प्रश्न है 29/343। 29/343। फिर यहाँ 343 का गुणनखंड निकालना है, तो इसमें किससे भाग देंगे? यह 7 से विभाजित होगा। तो 7 चौक 28 और 6 पर 3 7 63। फिर 7 सते 49, यानी कि हम लोग इसको 29/7 का पावर 3। और हम लोग जानते हैं कि यहाँ 2 या 5 के अलावा दूसरी कोई भी संख्या हो, उसका घात कुछ भी हो, तो वह क्या होता है? अशांत दशमलव होता है। तो यहाँ लिख देंगे कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, इसलिए लिखेंगे कि अशांत दशमलव है। अब इसके अलावा प्रश्न है 6। छठा प्रश्न जो है वह है 23/2 का पावर 3। 23/2 का पावर 3 गुने 5 का पावर 2। इसमें हमको गुणनखंड में नहीं निकालना है, यह है प्रश्न में ही दिया हुआ है कि 2 का पावर 3 गुने 5 का पावर 2 है। तो क्या होगा? यह शांत दशमलव होगा, नियम के अनुसार शांत दशमलव है। फिर 7वां नंबर जो प्रश्न है, 7वां नंबर प्रश्न है 129/2 का पावर 2 गुने 5 का पावर 7 गुने 7 का पावर 5। 129/2 का पावर 2 गुने 5 का पावर 7 गुने 7 का पावर 5। अब चूंकि यहां पर 2 और 5 तो है, लेकिन इसमें एक बढ़ जा रहा है 7, और हम लोग जानते हैं कि 2 5 के अलावा कुछ भी हो तो वह शांत नहीं होगा। तो लिख देंगे कि अशांत दशमलव है। फिर अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। 8वां प्रश्न हमारा है 6/15। अब 6/15 में यह हम लोग देख रहे हैं कि 3 से हम लोग इसको विभाजित कर सकते हैं। 3 दूने 6, 3 5 15, 2/5। अब यह 5 का पावर क्या होगा? 1 लिख सकते हैं। तो यह कौन सा दशमलव होगा? शांत दशमलव होगा, इसलिए कि यह 5 के घात के रूप में आ गया, शांत दशमलव है। अगला प्रश्न हमारा है 9 नंबर, यह है 35/50। 35/50 पहले देख लेते हैं कि विभाजित होगा कि नहीं। तो 5 सते 35, 5 दहा के 50, यानी कि 7/10। इसको हम लोग 7/2 गुने 5 लिख सकते हैं। अगर घात के रूप में लिखना हो तो यहाँ दोनों का घात 1 लिख सकते हैं। तो नियम के अनुसार ये क्या होगा? शांत दशमलव होगा। तो लिख देंगे कि शांत दशमलव है। फिर 10वां नंबर प्रश्न देख रहे हैं। 10वां नंबर प्रश्न है जो हमारा अंतिम प्रश्न है, यह है 77/210। 77/210। पहले इसको विभाजित करेंगे तो 7 से 11 बार में, और 7 त्रिका 21, यानी 11/30। अब हम लोग इसको लिख सकते हैं 11/2 गुने 3 गुने 5। तो 2 और 5 के रूप में तो है, लेकिन इसमें एक 3 हम लोग का एक्स्ट्रा हो जा रहा है, जो कि नियम के उल्टा जा रहा है। तो नियम के उल्टा जाएगा तो क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग होगा, यानी कि अशांत दशमलव है। तो लिख देंगे कि अशांत दशमलव है। अब हम लोग इसमें का दूसरा प्रश्न देखेंगे। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि इसमें जो जो शांत दशमलव है, यानी कि इन प्रश्नों में जो जो शांत दशमलव के रूप में आया हुआ है उसको हम लोगों को लिखना है दशमलव के रूप में। तो इसमें पहला जो प्रश्न है 13/3125। दूसरा का पहला होगा 13/3125। इसको हम लोग लिखे हैं किस फॉर्म में? यह हमारा आया हुआ था 13/3125 का हमने गुणनखंड निकाला था अभी। तो यह हमारा आया था 5 का पावर 5। 5 का पावर 5।
अब चूंकि हमको इसको दशमलव के रूप में लिखना है, शांत दशमलव के रूप में लिखना है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ नीचे 2 के पावर 5 से गुना कर देंगे, और चूंकि हम लोग यहाँ एक्स्ट्रा गुना कर रहे हैं तो फिर इसी से ऊपर में भी गुना कर देंगे। अब यहाँ पर हो जाएगा हमारा 13 गुने 2 का पावर 5, तो 2 का पावर 5 कितना होगा, 2 का 5 बार गुना, यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, यह 32 बटा यहाँ 5 दूनी 10 का पावर 5। अब यहाँ गुना होगा तो 13 दूनी 26 का 6, हार्सिल 2, 33 39 और 2 41 बटा 10 का पावर 5। यहाँ 10 के पावर 5 का मतलब हुआ कि दशमलव हमारा जो होगा वह 5 अंक बाईं ओर होगा। अब चूंकि यहाँ 416 जो है यहाँ 3 ही अंक है, इसलिए हम लोग 2 जीरो बिठा देंगे और दशमलव देकर के 1 जीरो पहले हम लोग लगा देते हैं। इस प्रकार हमारा दशमलव के रूप में यह हो गया। अब इसके बाद कौन सा शांत दशमलव है, इसके बाद हमारा है दूसरा 17/8। 17/8 जो है यह भी शांत दशमलव के रूप में है, तो इसको भी हम लोगों को लिखना है दशमलव के रूप में। तो फिर यहाँ क्या करेंगे, यहाँ 2 का पावर 3 है, तो यहाँ हम लोग 5 के पावर 3 से ऊपर नीचे गुना करेंगे। अब यह हमारा हो जाएगा 17 गुने 5 का पावर 3, यानी 5 का 3 बार गुना, तो 5 गुने 5 गुने 5 यानी 125, और बटा यहाँ 5 दूनी 10 का पावर 3। अब यह 17 से गुना करेंगे, 17 पचे 85, हासिल 8, 17 दूनी 34, 8 42 का 2, हासिल 4, 17 का 17 4 21 बटा 10 का पावर 3। अब चूंकि 10 का पावर 3 है तो इसका मतलब दशमलव हम लोग का 3 अंक बाईं ओर होगा, यानी कि 2.125। इसके बाद कौन सा शांत दशमलव है, तो इसके बाद 4 नंबर हमारा है जो कि 15/1600 है। 15/1600 इसको अब दिखाना है दशमलव के रूप में, तो यहाँ पर हम लोग इसका क्या करेंगे, यह हो जाएगा हमारा 15/1600 का गुणनखंड हम लोग निकाल चुके हैं। 1600 का गुणनखंड हमारा कितना आया था, यह हमारा 1600 का गुणनखंड 2 का पावर 6 गुने 5 का पावर 2, 2 का पावर 6 गुने 5 का पावर 2 होगा। इसका जब हम लोग अभी भी पहले निकाले हैं, तो इसका जब गुणनखंड आप निकालेंगे तो यही होगा 2 का पावर 6 गुने 5 का पावर 2। अब 5 का पावर यहाँ 2 है, तो इसमें हम लोग को क्या करना है कि हम लोगों को इसको दशमलव के रूप में लिखना है, तो इसमें से 2 ठो यहाँ लिख देंगे, यानी कि 15/2 का पावर 2 गुने 5 का पावर 2। अब यह तो हमारा 10 हो जाएगा, इसमें एक्स्ट्रा कितना होगा, तो 2 का पावर 4। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि 15 यह हो गया 10 का पावर 2, और यहाँ 2 का पावर 4 बच गया है, तो 2 का पावर 4 बच गया है, तो यहाँ हम लोग किससे गुना करेंगे, 5 के पावर 4 से, और ऊपर में भी 5 के पावर 4 से गुना करेंगे, तो यह हमारा हो जाएगा 15 गुने यह 5 का पावर 4 यानी 50 25 25 25 हाँ 625, और बट्टा 10 का पावर 2 गुने 10 का पावर 4। तो इस प्रकार हमारा हो जाएगा। जब गुना करेंगे तो यह 15 पचे 75 का 5, हार्सिल 7, 15 दूनी 30, 30 7 37, हार्सिल 3, 15 छक्का 90 और 3 93 बटा 10 का पावर 6। अब 10 का पावर 6 का मतलब क्या हुआ, यानी कि हमारा दशमलव जो होगा वह 6 अंक बाईं ओर होगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 9 3 7 5, 2 जीरो यहाँ बिठा देंगे और दशमलव के पहले 1 जीरो बिठा देंगे। इस प्रकार हमारे यहाँ दशमलव के रूप का होगा। 3 नंबर के बाद हमारा 4 नंबर के बाद हमारा कौन सा है, इसके बाद है 6 नंबर। छठा जो है 23/2 का पावर 3 गुने 5 का पावर 2, 23/2 का पावर 3 गुने 5 का पावर 2। अब इसको दशमलव के रूप में लिखना है, तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे 23 अब यह 2 का पावर 3 है, तो यहाँ पर हम लोग 2 का पावर 2 लिखेंगे और गुने 5 का पावर 2, और इसमें बच क्या गया हमारा 2 1 बच गया। अब यहाँ 23/5 दूना 10 का पावर 2 हो गया, और फिर यहाँ बच गया है 2,
अब चूंकि यहाँ 2 है तो इसमें कितने से गुना करेंगे, इसमें हम लोग गुना कर देंगे 5 से, 10 बनाने के लिए, तो ऊपर भी 5 से गुना करेंगे। यह हमारा हो गया 5 तिया 15 का 5, हारसिल 1 और 5 दिन 10 1 11, 115 बटा यह 5 दूना 10 यानी कि 10 का पावर 3, तो 3 अंक बाईं ओर दशमलव यानी कि 0.115। तो इस प्रकार यह हमारा आंसर होगा। इसके बाद 6 नंबर प्रश्न के बाद क्या है कि हमारा 7वां जो है वह अशांत है, 8वां जो है 6/15 यह हमारा शांत दशमलव है, 6/15। इसको हम लोग लिख सकते हैं 6/3 गुने 5, और 3 से चूंकि यहाँ घटा सकते हैं 3 दूनी 6, 2/5। अब हम लोग क्या करेंगे कि 2 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे, तो यह हमारा हो गया 4/10। अब एक अंक बाईं ओर दशमलव यानी कि 0.4 और 0 यहाँ हम लोग लिख देंगे। इस प्रकार हमारा यह हो गया। इसके बाद एक बच रहा है 35/50, 35/50। पहले इसको 5 से, तो 5 सत्ते 35 और 5 दहा 50 यानी 7/10। अब चूंकि ऑलरेडी 10 है तो क्या करेंगे, यह हमारा हो जाएगा 0.7। इस प्रकार हमारा पहला और दूसरा दोनों प्रश्न बन गया। तीसरे प्रश्न में हमको बताना है कि इसमें 3 प्रश्न हैं, इसमें बताना है कि कौन परिमेय संख्या के रूप में है, यानी कि किसको हम लोग परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। तो पहला हमारा प्रश्न है 43.3 का जो पहला प्रश्न है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, यह बताना है कि यह परिमेय संख्या है कि नहीं है। अगर है तो उसको परिमेय संख्या के रूप में लिखना है। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि यह चूंकि दशमलव है तो इसका तो हम लोग नियम जानते हैं। यहाँ हम लोग लिख देंगे 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और दशमलव हटाते हैं तो बट्टा लिखते हैं बट्टा 1, और दशमलव के बाद जितना अंक होता है यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 उतना 0 हम लोग 1 पर बिठाते हैं। तो यहाँ पर 9 0 बिठा देंगे, 3 3 6 3 9। इस प्रकार यह परिमेय संख्या के रूप में हो गया। और परिमेय संख्या के रूप में कौन सा होता है, यानी कि जो शांत दशमलव होता है उसी को हम लोग परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। अगर कोई नॉन टर्मिनेटिंग है तो उसको हम लोग परिमेय संख्या के रूप में नहीं लिख सकते हैं। अब जैसे दूसरा प्रश्न जो है 0.120 0.120, उसके बाद फिर क्या है 1200, फिर 12000, फिर 1200 डॉट डॉट। अब इस प्रश्न में क्या है कि यह शांत दशमलव नहीं है, यानी कि यह नॉन टर्मिनेटिंग है। तो नॉन टर्मिनेटिंग को हम लोग कभी भी परिमेय संख्या के रूप में नहीं लिख सकते हैं। इसलिए लिख दें कि चूंकि यह अशांत दशमलव है इसलिए इसे परिमेय संख्या के रूप में नहीं लिख सकते हैं। अब इसके बाद हमारा एक क्वेश्चन बच रहा है, क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा प्रश्न जो है वह कह रहा है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके ऊपर बार है। अब इस बार का मतलब क्या होता है, बार का मतलब होता है जो बार बार आए, यानी कि अगर हम लोग इसको लिखें तो यह 9 के बाद फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यह बार बार आएगा। चाहे हम लोग कितना भी भाग दें हमेशा यही भागफल के रूप में आएगा। तो अब इसको लिखना है परिमेय संख्या के रूप में, चूंकि यह है
बार के रूप में है, इसलिए हम लोग इसको परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। अब जब इसको परिमेय संख्या के रूप में हम लिखेंगे तो हम लोग 9वीं क्लास में सीख चुके हैं कि कोई रेकरिंग डेसिमल में हो तो उसको परिमेय संख्या के रूप में कैसे लिखते हैं। तो यह हमारा परिमेय संख्या के रूप में होगा 4 1 2 3 4 5 6 7 और यह 89 में से 43 को घटा लेंगे तो यहाँ हमारा हो जाएगा 4 6 बट्टा, चूँकि यहाँ दशमलव के बाद कितना अंक है 9 अंक है तो यहाँ 9 होगा। तो इस प्रकार हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। मिलते हैं अगले क्लास में।